नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मैच वन, आपके साथ मैं हूँ पंकज रौतेला। आज पूरा विश्व योग मना रहा था और काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहा था। योग दिवस के मौके पर भारत में भी अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और विदेशों में भी। लेकिन ये दिन, आज की तारीख इतनी खास कैसे बनी? योग दुनिया तक कैसे पहुँच गया? और कैसे योग को आज इस नज़र से देखा जा रहा है कि कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी योग आपको निरोग बना सकता है? जी, बात आज इसी पर करेंगे। कुछ सवाल हैं, उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र आहूजा जी विवेक हैं, जो स्वास्थ्य मामलों के जानकार हैं और योग भी करते आ रहे हैं। एक अदद योग उन्होंने किया, तो योग को समझा भी और समझाया। चलिए उनसे बात करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पंकज जी, बहुत शुभकामनाएँ भी हार्दिक आपको योग दिवस की। जी, आज आप सभी को। ए एक 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 दौर ऐसा था कि बस चंद लोग ही योग को जानते थे और योग कर पाते थे। लेकिन आज देख रहे हैं, दुनिया योग कर रही है, करा भी रही है। सबसे पहला जी, सवाल ये है कि आज का दिन इतना ख़ास कैसे हो गया? कैसे योग जो है दुनिया तक पहुँच गया? और पहले इस चीज़ को समझते हैं कि आज ही का दिन क्यों चुना गया सर, योग दिवस को जी। मनाने के लिए? ये दिन ख़ास क्यों है? जी, पंकज जी, मैं पहले आप सभी को, आपके समस्त श्रोताओं को, MH1 के समस्त दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई दे दूँ। जी, फिर मैं बात करूँ कि योग और फिर आज का दिन ही क्यों और योग ऐसे विशेष क्यों बन गया? पंकज जी, मेरे राष्ट्र की पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति की जीवन शैली जो हम भारतीयों की कही गई, तो वह जीवन शैली यज्ञ योग की जीवन शैली जानी मानी जाती है। बिल्कुल। ऐसा क्यों? मैं वो बतला दूं। फिर ये भी प्रश्न का उत्तर आएगा कि अब कुछ ही लोग जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा से पूर्व कुछ ही लोग योग करते थे, तो ऐसा नहीं है। कालांतर में जब हम बहुत पुराने इतिहास में जाते हैं, तो मेरे राष्ट्र का प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ और योग को अपनी जीवन शैली मानता था। और योग था क्या? योग का अर्थ क्या है? और आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कैसे आया? इन पर मैं चर्चा करता हूँ। इससे पूर्व मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि योग है क्या? जी, सामान्य सा एक शब्द है योग, जिसका एक अर्थ है जुड़ना या जोड़ना। किसी बिल्कुल। बच्चे से भी पूछते हैं योग क्या है, तो वो कहता है योग क्या है? जमा कर देते हैं जी, 2 जमा 2 4, 1 जमा 1 2, 5 जमा 5 10। तो जब हम व्यापक ढंग से देखते हैं ना, पूरा इसको विस्तार दे देते हैं। इस योग में जिसे मैंने कहा कि मेरे राष्ट्र के समस्त लोगों की ये जीवन शैली थी, यज्ञ और योग की, तो वो योग क्या था? किसका किसके साथ जुड़ना इस योग की परिपाटी के अंदर, जीवन शैली के अंदर निहित था। ये जी, निहितार्थ समझना होगा हमें। और वो निहितार्थ है कि मेरा अर्थात जीवात्मा का, मेरे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी या सर्वंतर्यामी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि वह परम पिता परमेश्वर अपने अति सूक्ष्म लेकिन पूर्ण स्वरूप में मेरे ही आत्मा के अंदर विद्यमान है। और मुझे योग की जीवन शैली को अपनाते हुए, अंतर यात्रा प्रारंभ करते हुए, बाह्य जगत के ये भोग विलास के साधनों से थोड़ा कट करके जब मैं अंदर की यात्रा प्रारंभ करता हूं, तो मैं देखता हूं कि इंद्रस्य युज्य सखा, अर्थात वह परमात्मा जो हम जीवात्माओं का सच्चा मित्र है, वह तो मेरे ही अंदर है। और मैं जी, अबोध अल्पज्ञ अज्ञानी उसे ढूंढने के लिए जाने कहां कहां भटक रहा हूं। तो परमात्मा का, जीवात्मा का परमात्मा के साथ जुड़ जाना, साक्षात्कार करना, अनुभूत करना, उसकी अंतः प्रेरणा को सुन पाना और उसे अपने जीवन में अमल में ला पाना, जीवन में उसे ढाल पाना, इसे ही योग कहते हैं।
विस्तार से बिल्कुल फिर सही। आगे चर्चा चलती है तो बतलाता हूँ, और फिर ये भी जी, बतलाऊंगा कि आज ही का दिन क्यों। जी। जी। कोरोना काल देखा और इस जी। पूरे दौर में ये कहा गया कि एक तरफ एक बहस चल रही थी जब हमने कई बार चर्चाएँ की आपस में बैठे, हमने जाना कि एलोपैथ और आयुर्वेद को लेकर चर्चा। लेकिन उन सब के बीच सवाल ये है कोरोना काल में योग की सार्थकता, ऐसी बीमारियों से कैसे लोग निरोग हो पाएँ, रह पाएँ और वो लगातार योग करते रहें और उन तक ये संदेश किस तरीके से दिया जाए क्योंकि आज प्रचार हो रहा है। आज दुनिया तक योग पहुँच चुका है, हर कोई जानता है कि कौन-सा प्राणायाम, कौन-सा योग किस तरीके से किया जाता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी ये बीमारियों से निपटना चुनौती है। क्या योग से, प्राणायाम से निपटा जा सकता है? जी, निश्चित रूप से। ये जब हम एक जीवन शैली के रूप में अपना लेते हैं, और आसन और प्राणायाम विशेष रूप से, और प्राणायाम क्योंकि ये जो कोरोना महामारी है, जब तक मेरे शरीर के अंदर नाक, मुँह, कान, आँख से घुस कर के, मुख्य रूप से नाक और मुँह से घुस कर के गले जी, में आकर के जब फेफड़ों में जाता है, और जब फेफड़ों को वह पूरा का पूरा इन्फेक्ट कर देता है, उसको संक्रमित कर देता है, और फेफड़ों का फिर आपने देखा होगा कि आजकल सीटी स्कैन चलता है और उसका स्कोर आता है, कोई कहता है 17 है, कोई कहता है 15 है, कोई 18, 20। जितना बिल्कुल स्कोर सही। अधिक है, यानी कि इन्फेक्शन उतना ज्यादा है, संक्रमण उतना अधिक है। तो मेरे फेफड़े कोरोना की महामारी के उस संक्रमण से कैसे बच सकें, तो बड़ा स्पष्ट है, बड़ा सरल सा प्राणायाम सरल से हैं। जब हम करते हैं, एक बार श्वास को निकालना, फोर्सफुली बाहर की तरफ फेंकना, अर्थात जितना भी मेरे शरीर में संक्रमण है, मेरे फेफड़ों में कुछ भी संक्रमण है, मेरी नाक के अंदर अगर कोई ऐसा चला गया है, तो उसे बाहर फेंकने का काम मैं आसन और प्राणायाम, प्राणायाम विशेष रूप से उसके माध्यम से ही कर पाता हूं। एक दूसरा, जी, योग करते हुए मैं अपने शरीर को इम्यून कर लेता हूं, उसकी संक्रमण से लड़ने की क्षमता को मैं योग के माध्यम से भी बढ़ाता हूं। और निश्चित रूप से योग एक जीवन शैली यदि मैं रोजाना करता हूं, तो निश्चित रूप से आने वाले संक्रमणों से मेरा शरीर बच करके रहता है। दो, तीसरा, जब मैं बैठ करके योग करता हूं, तो मैंने प्रारंभ में कहा कि योग जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ने का काम है। बिल्कुल जीवात्मा सही। जब परमात्मा के निकट उपासना करते, उप आसन, निकट आसन लगा करके बैठकर अंतर यात्रा करते, मैं बाह्य जगत से कटूंगा, तभी तो अंतर यात्रा करूंगा। मैं बिल्कुल, आपदा में अवसर देख रहा हूं इसमें भी, कि जिसको भी इन्फेक्शन हुआ, थोड़ा सा भी संक्रमण हुआ, वो आइसोलेट हुआ। आइसोलेट होकर के क्या करेगा? या तो सारा दिन टीवी देखेगा, वो भी पूरा दिन नहीं देख सकता है। तो अपने लिए समय निकालते हुए यदि वह प्राणायाम करता है, तो स्वयं को उस संक्रमण की गंभीरता से बचाने का भी प्रयास करता है। ये तीसरा लाभ है उस योग का, जिसमें जी, आपका कोई भी पैसा नहीं लग रहा, कोई महंगा इलाज नहीं हो रहा, कोई बिल्कुल सही। आपको दवा नहीं खानी पड़ रही। आप खुद अपने शरीर को इतना मजबूत बना ले रहे हैं कि वह उस संक्रमण से लड़ने में, या उस संक्रमण को शरीर से बाहर ही रोक देने में, या आ जाने पर उसे बाहर फेंक देने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो योग का कोरोना काल में बहुत उपयोग रहा। एक बात और बतला दूं, आयुष मंत्रालय ने जो पत्र लिखा था, आईसीएमआर और सभी वैज्ञानिकों ने साथ बैठ करके, और हमने देखा बहुत से ऐसे अस्पतालों में जब नकारात्मकता फैली हुई थी, अरे पेंडेमिक, वैश्विक महामारी आ गई है, सब मर जाएंगे, लोग सड़कों पर चलते हुए मरेंगे। तो नकारात्मकता के उस माहौल के अंदर कुछ सकारात्मकता, है ना? जी, तो ये हम अपने आप को मजबूत करेंगे, सकारात्मक करेंगे, नेगेटिव हटेगा, पॉजिटिव आएगा। मेरे अंदर जीने की एक इच्छा तो जागृत होगी ना। वो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र भी यही कहता है कि मैं मनुष्य के रूप में कुर्वन्ने वे कर्माणि, वह मंत्र है, और उसमें यही आता है कि मैं मनुष्य के रूप में 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखता हूं। और ये योग और यज्ञ की जीवन शैली के
माध्यम से ही संभव है। 21 जून वाली बात रह गई थी, आपका एक प्रश्न बीच में रह बिल्कुल। गया है, वो मैं जरूर बतलाना चाहूंगा। मैं प्रश्न भूलता नहीं हूँ पंकज जी। जी, अ, हमारे देश के प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जब अपने देश को विश्व गुरु बनाने का एक स्वप्न देखा, तो सबसे पहले ये भी सोचा कि मेरे देश की जो जीवन शैली है, मेरे देश की जो संस्कृति है, वह पूरे विश्व में किस तरह से फैले। स्वामी विवेकानंद ने जब जाकर के वहां पहला भाषण दिया था, और पहली ही पंक्ति जब वो लिखते हैं कि मैंने जब भाषण दिया तो मेरा मुंह सूख गया, गला बिल्कुल सूखा हुआ था, मैंने थोड़ा सा पानी लिया, पिया, आंखें बंद की, ईश्वर का ध्यान किया और मैंने भाषण देना प्रारंभ किया। केवल अपने देश की संस्कृति के बारे में बोला। शायद वहां के लोगों को पहली बार किसी ने ये संबोधन दिया, मेरे भाइयों और बहनों, वरना तो जेंटलमैन बोलते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो भाइयों और बहनों का संबोधन सुनते ही एकदम स्तब्धता छा गई। तो ठीक इसी प्रकार से जब वैश्विक मंच पर यूएनओ में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने यह प्रस्ताव दिया कि ये योग की जीवन शैली के इतने लाभ हैं, और वो लाभ गिनवाते हुए जब वहां प्रस्ताव दिया, तो शायद आज के वर्तमान इतिहास में यदि किसी एक मुद्दे पर सर्वाधिक राष्ट्रों ने मत देते हुए 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया, तो क्या जी, ये मेरे देश की श्रेष्ठता को सिद्ध नहीं करता था पंकज जी? बिल्कुल करता हूँ। जी, ये जो हमने प्राणायाम आसन की बात की थोड़ी देर पहले, बस ये मैं जी, बल्कि इच्छा थी कि जिज्ञासा थी मेरे जानने की कि आखिर 21 जून को क्यों चुना, कैसे चुना? आपने जवाब दिया, शुक्रिया। जी। इसके अलावा भी प्राणायाम और आसन के अलावा भी कुछ है, या फिर इसी को हम योग कह सकते हैं, ये पूर्ण योग कह सकते हैं, दोनों चीज़ों को? नहीं पंकज जी, आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। दरअसल क्या है कि हम मनुष्य हैं ना, हम बहुत स्वार्थी हैं, और स्वार्थी भी इतने हैं कि हम किसी भी काम में अपना कोई ना कोई आसान रास्ता ढूंढ लेते हैं। जी, केवल आसन या प्राणायाम को योग कहना उचित नहीं होगा। आपने किसी को भी सुना, राष्ट्र ने जब विश्व योग दिवस मनाने का निर्णय लिया, तो पहले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि योग प्रोटोकॉल आता था। और योग प्रोटोकॉल में चाहे वो स्वामी रामदेव जी के पतंजलि योग संस्थान का योग हो, चाहे भारतीय योग संस्थान वाले भी योग करवाते हैं उनका हो, श्री श्री रविशंकर जी का योग हो, या जी, दक्षिण भारत में भी संस्थाएं हैं जो योग से जुड़ी हुई हैं और योग करवाती हैं, और आदि शिव को महायोगी माना गया। तो इन सभी का एक बैठ करके मंत्रालय में सभी इन योगियों को इकट्ठा करके वर्तमान समय के और वैज्ञानिकों को साथ बिठाया गया, डॉक्टरों को साथ बिठाया गया, और कहा गया कि बेहतरीन जो आसन प्राणायाम है उनका एक प्रोटोकॉल निकालें। एक और दूसरा, विश्व को यह बतलाए कि केवल आसन प्राणायाम ही योग नहीं है। जब हम पतंजल योग की बात करते हैं तो इसके 8 अंग निकल करके आते हैं। मैं थोड़ा सा शीघ्रता पूर्वक आपको उनके बारे में बतलाना चाहता हूं। पहला, यम। यम क्या है? यम वो समस्त सामाजिक सरोकार के नियम हैं जिनका समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना। मैंने अस्तेय का अर्थ बतलाया क्योंकि कम लोग जानते हैं। बिल्कुल, ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है। अपरिग्रह जैन धर्म में भी आता है, अर्थात आवश्यकता से अधिक संचय ना करना, जो शायद वर्तमान में मेरे देश की अधिकांश समस्याओं का सबसे बड़ा मूल कारण है, तो वह अपरिग्रह है। यदि हम त्याग की भावना रखने लगेंगे तो निश्चित रूप से मेरे राष्ट्र से बड़ा समृद्ध राष्ट्र कोई नहीं है। एक बात मैं बतला दूं यहां अपरिग्रह की बात करते हुए, कि मेरा देश बहुत समृद्ध और संपन्न है, लेकिन मेरे देश के नागरिक ये अधिक संग्रह करने की जो लालसा पाले हुए हैं, जिससे लोभ वृत्ति आ जाती है, वो हम इकट्ठा करते चले जाते हैं। तो कुछ नागरिक समृद्ध रह जाते हैं, अधिकांश
चूंकि ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसके कारण अधिकांश गरीब रह जाते हैं। तो वो एक समस्या है जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं जब योग की बात करते हैं। दूसरा जी। आता है नियम पालन करना। नियम हुँ, पालन करने में है व्यक्तिगत व्यवहार को ठीक रखना, जिसमें शौच शौच यहाँ दैनिक शौच से नहीं मैं कह रहा हूं, ये बाह्य एवं अंतः पवित्रता की बात करता हूं। दूसरा है संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय, पांचवा है ईश्वर प्राणिधान, अर्थात ईश्वर के प्रति स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर देना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। बिल्कुल आसन, सही। उसके बाद आसन आता है ईश्वर ध्यान के लिए समर्पित होकर के, स्थिर होकर के बैठना। प्राणायाम, फिर श्वासों पर नियंत्रण करना, आते जाते श्वासों को देखना और दूषित विचारों को दूषित श्वासों के साथ बाहर निकाल देना ताकि अच्छे विचार मेरे अंदर आ जाएं। जी, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, अर्थात जो भद्र है वह मुझे तब प्राप्त होगा जब बुरा मेरे भीतर से निकल जाएगा। अगर मेरे भीतर कुछ कूड़ा पड़ा है, गिलास गंदा है, साफ पानी डाल करके आप किसी मेहमान के आगे रखेंगे तो पिएगा क्या? नहीं पिएगा, क्योंकि गिलास गंदा था, साफ पानी भी उसमें पड़ा तो वह साफ नहीं हो पाया। फिर आता है प्रत्याहार, पांचों इंद्रियों के बाह्य जगत से उस समय कटने के लिए कार्य बंद कर देना, ये प्रत्याहार है। फिर है धारणा, अर्थात मन को शरीर में मस्तक, नासिका, कंठ, हृदय में से किसी एक स्थान पर केंद्रित करना। जब हम प्राणायाम करते हैं तो अक्सर लोग आपने सुना होगा कि यहां पर ध्यान करेंगे या कंठ में ध्यान करेंगे, रहता है। फिर आता है ध्यान करना। अब जब आप धारणा करने लगे तो आप ध्यान करना है, अंत में कहां ध्यान करना है? तो मुझे मेरे ही अंदर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना है। मैंने बाह्य जगत से अपने आप को काट लिया, हुँ, प्रत्याहार करते हुए प्राणायाम से श्वासों पर नियंत्रण किया, धारणा बिल्कुल। कर ली, मैं एक स्थान पर केंद्रित हो गया, अब मैं ईश्वर की तरफ बढ़ चला। और ध्यान के उपरांत अंतिम जो भाग आता है इसका, वह है समाधि, जो बहुत पहुंचे हुए लोगों को मिलता है। यदि हम प्रयास करें तो धीरे धीरे यम नियम जीवन में पालन करते हुए, आसन प्राणायाम प्रतिदिन करके, फिर करें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और फिर उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे जिसे मैं समाधि कह सकता हूं। जी। जी। आध्यात्मिक स्तर पर योग का भारतीय संस्कृति में क्या स्थान है? ये अ, आध्यात्मिक तौर पर सुनना और समझना चाह रही है जनता भी, समझना चाह रहे हैं लोग भी। थोड़ा जी। मुश्किल था इसलिए मैंने नोट करके रखा है, पूछना ये अन- सवाल आपके जी, ज़रिए। जी, 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 धन्यवाद। बहुत सरल शब्दों में मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आध्यात्मिक स्तर पर योग का क्या अर्थ है और क्या लाभ है। पहले अर्थ और फिर लाभ। अ, एक जब हम योग की बात करते हैं तो योगेश्वर कृष्ण को हम उस समय का, अपने काल का, महाभारत काल का सबसे बड़ा योगी जानते मानते हैं, उन्हें योगेश्वर कहते हैं। ठीक है। और योगेश्वर कृष्ण ने हमारे जीवन के जीने की एक शैली के लिए एक सभी को बड़ी आसानी से मान लेने वाला ज्ञान दिया, जिसे हम गीता ज्ञान कहते हैं। और जी, गीता ज्ञान को यदि मैं बड़े सरल शब्दों में दो ही वाक्यों में पिरोना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि तीन हिस्सों में उसे मैं तोड़ सकता हूं। पहला है ज्ञान योग या सांख्य योग, दूसरा है कर्म योग, और तीसरा है भक्ति योग। और एक वाक्य बोल देता हूं, आपको बिल्कुल सरलता से समझ में आएगा, फिर एक एक वाक्य में तीनों को बतला दूंगा। ज्ञान पूर्वक किया गया प्रत्येक कर्म भक्ति कहलाता है। अब मैं इसको एक एक वाक्य में समझा देता हूं। अर्थात किसी भी काम को करने से पूर्व मनुष्य को पाणिनि अष्टाध्यायी के सूक्त स्वतंत्र कर्ता को ध्यान में रखना चाहिए। स्वतंत्र कर्ता क्या है? स्वतंत्र कर्ता है कि मैं किसी भी काम को करने, ना करने व अन्यथा किसी अन्य प्रकार से करने में स्वतंत्र होने के कारण अपने द्वारा संपादित कर्म का स्वतंत्र करता हूं। और उसका क्या लाभ है और क्या दुष्परिणाम है? चूंकि मैं अपने द्वारा संपादित कर्म को करने में स्वतंत्र हूं, इसीलिए मैं ईश्वरीय न्याय व्यवस्था में अपने द्वारा संपादित कर्म के फल का भोक्ता भी होता हूं, जिसे मैं कहता हूं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये योग का आया
ज्ञान अर्थात पहले जानना, मानना, कहना, सत्य सत्य जानना, सत्य सत्य मानना, सत्य सत्य कहना, और विशेष जी, रूप से सांख्य योग में आत्मा और परमात्मा के विषय में सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लेना। फिर आत्मा परमात्मा की तरफ चल सके, मैं ईश्वर का साक्षात्कार कर सकूं, मैं ईश्वर को अनुभूत कर सकूं, मैं ईश्वर की आने वाली अंतः प्रेरणा को सुन सकूं और उसी के अनुसार कर्म कर सकूं। तो ये जब जानना, मानना, कहना आगे बढ़ जाता है तो उसी अनुसार कर्म करना, फिर वह कर्म योग आ जाता है। और जब मैं ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का पालन करने लगता हूं तो उससे बड़ी ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती, ये भक्ति योग बन जाता है। बड़ी सरलता के साथ एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि ज्ञान पूर्वक किया गया प्रत्येक कर्म ही ईश्वर की भक्ति कहलाता है। बिल्कुल। ये योग का आध्यात्मिक स्तर है। अगला सवाल आधुनिकता को लेकर है। आधुनिक भारत में, आधुनिक दुनिया में, चमक-धमक में योग का कितना महत्व आप देखते हैं और किस तरीके से इसको देखते हैं? इसके लिए कितनी जगह है? क्या वाक़ई में जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले 6-7 सालों से मनाया जा रहा है, तब से शायद फ़र्क पड़ा होगा। लेकिन उन सब के बावजूद भी आज की दुनिया बहुत तेज़ है। देखिए पंकज जी, मैं एक छोटी-सी बात कहता हूँ आपसे। होता क्या है कि मैं कोई टू व्हीलर लेकर के जा रहा हूँ, स्कूटी लेकर के जा रहा हूँ और सामने से ट्रक आया, उस ट्रक की बहुत तेज हेडलाइट मेरी आँखों पर पड़ी, मेरी आँखें चौंधिया गई। बिल्कुल, मुझे होता है। दिखाई देना बंद हो जाता है। और अक्सर तभी हम दुर्घटनाग्रस्त भी होते हैं जब हमारी आंखों के सामने बहुत तीव्र रोशनी पड़ती है। इसीलिए शहरों में जो बड़ी गाड़ियां हैं या कारें हैं उनको कहा जाता है कि आप डिम लाइट पर चलाएंगे या हाफ लाइट पर चलाएंगे। बिल्कुल। अब इसे मैं योग में आ जाता हूँ और आपके इस प्रश्न पर आ जाता हूँ। जब पाश्चात्य जगत की भोगवाद की संस्कृति की चकाचौंध मेरे जीवन में पड़ती है, मेरी आंखों में पड़ती है, मेरी अंतर चक्षुओं में पड़ती है, तो मैं उस चकाचौंध की रोशनी में अपने योग की सार्थकता को भूल जाता हूं। और जैसे मैं वहां सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, भोगवाद की, पाश्चात्य अंधानुकरण की, इस तथाकथित विकासवाद की जब तीव्र रोशनी मुझे चकाचौंध करके सम्मोहित कर लेती है तो मेरा जीवन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और उसी दुर्घटना से बचाने का साधन है योग, जो जी, आपको, मैं एक वाक्य में फिर समझा देता हूं, मेरे को अंतिम वाक्य, सूक्त वाक्य देने में बड़ा आनंद आता है। बिल मनुष्य का जीवन घटा योग, घटा भोग, जमा योग, रहे निरोग। मनुष्य का जीवन घटा भोग, जी, जमा योग, रहे निरोग। ये हम अगर सूक्त वाक्य समझ लेंगे ना तो निश्चित रूप से बड़े सफल होने वाले हैं। एक छोटी सी चलो बात और ध्यान में आती है, मैं कह देता हूं। गीता में योग को परिभाषित करते हुए एक और कहा, योगा कर्मसु कौशलम। हुँ, अर्थात किसी भी अपने द्वारा किए जाने वाले कर्म में सफलता प्राप्त कर लेना, कुशलता प्राप्त कर लेना भी योग है। बिल्कुल। जैसे आप हैं, मुझे नहीं मालूम बाकी कोई भी एंकर, मैंने नहीं देखा कि वो तो आकर के मुर्गा लड़ाने का काम करते हैं। आपने, मैं जब से आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, आपने मुर्गा लड़ाने का काम कभी नहीं किया। मैंने पहले ही दिन कहा कि हम संवाद करेंगे, विवाद नहीं करेंगे। तो ये कुशलता प्राप्त कर लेने का एक कदम ही तो है उस तरफ। बिल्कुल नहीं सर। तो अंधी दौड़ में तो मुर्गा ही लड़ा रहे हैं सभी। उनको जी। आनंद आता है, वर्सेस लिख देंगे बड़ा बड़ा और फिर वो झगड़ा दिखाएंगे, टीआरपी बढ़ाएंगे। लेकिन जी। नहीं, धीरे धीरे मैं ऊपर बढ़ूंगा तो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करूंगा। यही कहलाएगा योगा ए कर्मसु एक कौशलम। अंत में एक 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 और सवाल है जिसका जवाब मैं जी जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जी योग दिवस ये और तमाम दिवसों से अलग लगता है और जी। ऐसा लगता है कि केवल 21 जून को ही ज़्यादातर प्लेटफ़ॉर्म पर योग और योग सुनाई देता है, योग करते लोग दिखाई देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उसके अलावा आज के दिन के अलावा भी थोड़ा और ज़्यादा योग का प्रचार-प्रसार और ज़्यादा जागरूकता होनी चाहिए इसके बारे में और दिन भी कुछ ऐसा होना चाहिए? लेकिन सुनसानी दिखती है योग के मामले में। जी, निश्चित रूप से मुझे जो लगता है, योग दिवस की ये सार्थकता तो है कि उस दिन हम सामाजिक रूप से एकत्रित होकर के एक साथ आसन प्राणायाम करते हैं। अन्यथा जब योग के सभी
अंगों को मैं देखता हूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो अन्य जी, सभी यम और नियम पालने हैं, तो वो मुझे अकेले को पालने हैं। उसके बाद के भी जितने हैं, वो भी मुझे अकेले को करने हैं। आसन और प्राणायाम मैं सम्मिलित रूप से कर पाता हूँ, और कुछ यम जो हैं, जो सामाजिक सरोकार के नियम हैं, वो भी मैं सोचता हूँ कि चलिए समाज में एक साथ हम पालन करेंगे। तो योग दिवस की सार्थकता तभी है कि इस दिन प्रेरणा लेकर के हम एक संकल्प लें कि जी, हमने इस योग को 365 दिन प्रतिदिन करना है, और इन नियमों को अपने जीवन में धारण करना है। मैं प्रधानमंत्री मोदी की एक बात से बहुत ज्यादा प्रभावित रहता हूँ कि वो जो बात कहते हैं ना, वो स्वयं पर जरूर उसको लागू कर लेते हैं। उन्होंने आसन प्राणायाम करने के लिए कहा, तो वो स्वयं भी सीखे तभी उन्होंने कहा। ये जी, समय उन्होंने और पहले से करते आ रहे हैं। उनके जीवन को देखेंगे तो करते आ रहे हैं। दूसरा मैं एक बात और कहता हूँ कि मैं ट्रक का ही दोबारा उदाहरण दे देता हूँ, चलिए। एक बिल्कुल। सुनसान सड़क है। सड़क पर एक ट्रक गुजर जाता है। ट्रक आया, उस समय जो उसकी रोशनी है, उससे पूरा का पूरा राजमार्ग उस रोशनी से नहा जाता है। लेकिन जब ट्रक चला जाता है, तो वो अंधेरा फिर से सन्नाटा और अंधेरा उस सड़क पर पसर जाता है। तो ये जी, योग दिवस को हम उस ट्रक के गुजर जाने जैसा ना करें, अपितु उस सड़क को, जो हमारा जीवन पथ है, जीवन यात्रा है, जीवन मार्ग है, उसे सदैव रोशनी से नहा करके रखें, उसे रोशन रखें, उसे प्रकाशमान रखें, और इन नियमों को जानते हुए अपने जीवन में धारण करें, और इस जीवन यात्रा को उन्हीं नियमों के आधार पर चलाएं। तभी मैं कह सकता हूं कि हाँ, योग दिवस पर मैंने योग किया और इसे पूरे वर्ष भर चलाया और किया। चलिए बहुत शुक्रिया सर, आपने वक़्त निकाला और तमाम सवालों के धन्यवाद। जवाब दिए और यही चाहेंगे हम भी और यही चाहेगा हिंदुस्तान भी, भारतवर्ष भी जहाँ योग के जनक रहे, जहाँ पर महर्षि पतंजलि ने योग किया और योग को बढ़ावा दिया और योग करने के लिए कहा। जिस देश में ये कहा जाता है कि योग के सबसे बड़े गुरु वो शिव हैं और उसके बाद जी। आज दुनिया में योग को जितना ज़्यादा प्रचारित किया जा रहा है, जितना लोग इस योग को कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, उससे ये होना चाहिए कि आने वाले वक़्त में सब निरोग होंगे और कोरोना जैसी तमाम बीमारियाँ शायद छू भी नहीं पाएँगी और बहुत जल्दी भाग जाएँगे क्योंकि इस बार भी जो कोरोना की वजह से थीम रखा गया था योग दिवस का, वो भी यही था कि घर में रहिए और योग के साथ रहिए, योग के साथ जुड़े रहिए और ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी शायद जहाँ तक लगता है। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक़्त निकाला। बस एक अंतिम मैं ज़रूर संदेश देना जी, चाहूँगा बिल्कुल, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त दर्शकों को। जी, और वो ये संदेश है कि देखिए, योग और यज्ञ या योग विशेष रूप से हमारी एक जीवन शैली है। कृपया हमारी इस जीवन शैली को समस्त पूरे विश्व के समस्त नागरिकों को अपनाने दें। इसे किसी प्रकार की धार्मिक या अन्य राजनीति में घसीट करके इससे अलग करने का प्रयास कोई ना करे। ऐसा मेरा करबद्ध निवेदन सभी को, कि इसे बिल्कुल। किसी प्रकार की राजनीति में ना घसीटा जाए। हम सब किसी एक स्थान पर यदि बैठ करके मिल करके एक काम कर सकते हैं, जिसमें सर्वजन हिताय है, सर्वजन सुखाय है, सर्वे संतु निरामया है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवे, जिसमें दुखों के भाग जाने की, निकल जाने की भावना है, तो निश्चित रूप से वह योग है। वो मिलकर के करें, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। तो आज के दिन को योग दिवस के रूप में मनाते हैं, मनाया गया और सब लोग योग करते दिखाई दिए। लेकिन एक संदेश ये कि इस मंच से कि सिर्फ़ एक दिन नहीं, योग दिवस को रोज़ मनाएँ, अपने घर में बनाएँ, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे आप हैं, जहाँ पर आप हैं, वहाँ पर आप योग करें और योग दिवस बनाएँ। निरोग रहें। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।